देखिए, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार को समझना एक तो बहुत मुश्किल है। जदयू में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी अध्यक्ष को बीच रास्ते से ही हटा दिया गया है। नीतीश कुमार के तानाशाही को चुनौती दिया है, वो उस व्यक्ति को बीच रास्ते से ही नीतीश कुमार ने पेवेलियन भेज दिया। नीतीश कुमार को एक चीज आप मान के चलिए कि बिहार की राजनीति का चाणक्य है। नीतीश कुमार वर्सेस लालू प्रसाद चल रहा है और उसमें ललन सिंह की भूमिका शिखंडी वाली। 2024, 25, 26 आते आते अधिकतर राजनेता जेल में होंगे, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद हो, हेमंत सोरेन हो, ठीक है, ऐसे अरविंद केजरीवाल हो। एक ही चीज होना है, या तो नीतीश कुमार सरेंडर करेंगे लालू प्रसाद के पास, या फिर लालू प्रसाद सरेंडर करेंगे नीतीश कुमार के सामने। 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में होना है, देख लीजिए। घोषणा कर दी भविष्यवाणी। या तो लालू खत्म होंगे या नीतीश खत्म होंगे, दोनों में से एक को खत्म होना है। दोनों को। आखिर क्यों नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया? नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है? आगे की राजनीति उनकी क्या होने वाली है? ये कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप झा जी हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बताइए, क्या लगता है नीतीश कुमार ने क्यों ललन सिंह को हटाया? क्या राजनीति है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार को समझना एक तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सब उससे भी बड़ी बात क्या है, अगर समझने के लिए कुछ आधार आपको तलाशना पड़ेगा। जदयू में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी अध्यक्ष को बीच रास्ते से ही हटा दिया गया है। अच्छा। इससे पहले भी जॉर्ज फर्नांडिस को हटना पड़ा था, नीतीश कुमार के दबाव में हटाया गया था और शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जदयू का। दूसरी घटना है जब शरद यादव को हटा दिया गया था और नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तीसरी घटना है जब आरसीपी सिंह को हटवाकर नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया था। सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार की पार्टी का एक इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार के सामने जो कोई भी व्यक्ति खड़ा होने का प्रयास करेगा या नीतीश कुमार के एकाधिकारवाद को जिस किसी भी नेता ने आज तक चुनौती दिया, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, चाहे वो शरद यादव रहे हो, चाहे वो आरसीपी सिंह रहे हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा रहे हो, चाहे आज ललन सिंह है, जिस किसी ने भी नीतीश कुमार के एकाधिकारवाद को चुनौती दिया है, नीतीश कुमार के तानाशाही को चुनौती दिया है, वो उस व्यक्ति को बीच रास्ते से ही नीतीश कुमार ने पेवेलियन भेज दिया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने से ज्यादा पावर किसी के पास देख नहीं सकते और जैसे ही उनको लगता है कि ये हो रहा है उसको सीधे आउट। निश्चित रूप से। और अभी चूंकि एक बात तो आपको सबको दिख रहा था कि ललन सिंह चूंकि लालू परिवार के ज्यादा नजदीक होकर एक मिशन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो मिशन है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर करके तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने की एक तरह से दोनों की भी सौदा हो चुका है लालू प्रसाद और ललन सिंह के बीच, ठीक है। आप इसका सबसे बड़ा चीज समझिए कि आप जैसे ललन सिंह ने क्यों एनडीए से नीतीश कुमार को अलग करवाया? क्योंकि जब केंद्र में मंत्री बनने की बात थी तो आरसीपी सिंह को बीजेपी ने मंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार के डिमांड के बावजूद जब बीजेपी से कहा गया कि भाई एनडीए में हम हैं, 2 मंत्री हम पद हमारा कम से कम कैबिनेट मिनिस्ट्री हो, तो ललन सिंह को बीजेपी मंत्री बनाने को तैयार नहीं हुई। अच्छा। तो उसी समय से ललन सिंह व्यक्तिगत खुन्नस के तहत नीतीश कुमार को चाहते थे कि एनडीए से बाहर आ जाए। अच्छा। ठीक है, तो फिर उन्होंने लालू प्रसाद से समझौता किया। कहीं ना कहीं मतलब नीतीश कुमार के दिमाग में ये बीजेपी का भय ललन सिंह भरते रहे और यही करके यही होता रहा। अच्छा। और अंत में ललन सिंह इसमें कामयाब हो गए कि नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर लेकर जाएं। अच्छा। और उसी दौरान लालू से उनका एक एग्रीमेंट हुआ कि हम तत्काल जो है नीतीश के साथ आप आ जाइए। लालू यादव को ये बात भूलने पर बाध्य किया गया कि लालू प्रसाद ने पलटू राम नाम रखा था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के बारे में लालू प्रसाद कहा करते थे कि नीतीश के पेट में दांत है। अच्छा। ठीक है, बबूल का पेड़, ठीक है, जितने भी नीतीश कुमार के बारे में लोकोक्तियां बिहार भर में प्रचलित है, ये सभी नामकरण लालू प्रसाद द्वारा किया गया है। उसके बावजूद वो सभी अपमान भूल कर भी लालू प्रसाद अगर नीतीश कुमार को गले लगाने को तैयार हो गए थे ललन सिंह के कहने पर, तो उसका एकमात्र उद्देश्य था कि तेजस्वी यादव को किसी प्रकार से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक है, अब साल भर हो चुका है नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर आए हुए, लेकिन नीतीश कुमार इस उम्मीद में लालू प्रसाद सटे कि नीतीश कुमार को हम केंद्रीय राजनीति में भेजकर तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे नीतीश कुमार को लगता गया कि मेरा केंद्र की राजनीति में स्वीकार्य था, चूंकि राहुल गांधी ने मना कर दिया, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने मिलकर एक नया चाल चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। उसके बाद नीतीश कुमार को अपना भविष्य केंद्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में अंधकार में दिखने लगा। ठीक है,
तो लालू यादव का दबाव बढ़ा कि ये तो न केंद्र की राजनीति में जा रहा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहा है, तो अब उन उपचारा क्या है। तो फिर प्लान 2 पे काम शुरू हुआ। नीतीश, ललन सिंह और लालू परिवार ने मिलकर प्लान 2 पे काम किया कि जदयू से कुछ विधायकों को तोड़कर राजद के साथ मिला दिया जाए, और चूंकि विधानसभा का अध्यक्ष राजद का है तो सरकार बनने में कोई परेशानी होगी नहीं। देखिए, हमने भी नोटिस किया कि 4-5 महीने पहले तक जब ये इंडिया अलायंस नया बन रहा था, एक बात और मैं जोड़ दूं अर्पिता, इसी कारण से जब नीतीश कुमार को इस बात की भनक लगी कि ललन सिंह प्लान 2 पे अब काम करना शुरू कर चुके हैं कि किसी प्रकार से 10-15 विधायक, आपने कल देखा होगा मीडिया में बातें चल रही थी, 11 विधायकों ने जदयू के कहीं पर अलग से बैठक की है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सच है। तो अगर इस प्रकार की बैठक हो रही तो मात्र तेजस्वी को चाहिए कितना, 15 से 20 विधायक चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए बिहार में। नीतीश आसानी से जदयू के आ सकते, ललन सिंह के सहयोग से वो मिल रहा है। तो इस प्रकार की बातें चल रही है। अब देखिए खरमास के बाद इसका जवाब लालू प्रसाद कैसे देते हैं। बिल्कुल। एक बात हमने भी नोटिस की अभी 3-4 महीने पहले कि नीतीश कुमार खुद मीडिया के सामने कहते थे, तेजस्वी की पीठ में हाथ थपथपाते थे कि ये तो मेरा बेटा है, इसी को राजनीति में आगे बढ़ाना है, जैसे वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी देने को तैयार थे क्योंकि उनको प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की आस थी। लेकिन आज ये आस लगभग खत्म हो गई है। तो नीतीश कुमार की एक आस खत्म हुई। दूसरी बात कि जो ललन सिंह की साजिश थी वो कहीं ना कहीं खुल गई नीतीश कुमार के आगे। अब ये सब चीजें जब हो रही हैं, अब नीतीश कुमार जदयू के अध्यक्ष बन गए हैं, ललन सिंह कहीं ना कहीं खिसियाए भी हैं क्योंकि मीडिया ने जब भी उनसे इस्तीफे वाला सवाल पूछा वो बहुत ज्यादा नाराज भी हुए। क्या लगता है बिहार की राजनीति में क्या अब ललन सिंह बगावत करेंगे और क्या तेजस्वी यादव को कुछ संभावना है मुख्यमंत्री बनाने की? नहीं, देखिए ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच सह और मात का खेल चल रहा है। ठीक है, अभी तक ललन सिंह इस सहमत के खेल में लालू प्रसाद के लिए बैटिंग करते दिख रहे थे। ठीक है, अब चूंकि ललन सिंह को अपनी औकात का पता चला है, नीतीश कुमार इस मामले में दूरदर्शी है। नीतीश कुमार को एक चीज आप मान के चलिए कि बिहार की राजनीति के चाणक्य है। ठीक है, वो कब किस कौन सी पासा को पलटेंगे इसका अनुमान लगाना किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए क्या होता है। लेकिन सबसे ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बीजेपी से नहीं है नीतीश कुमार का। अभी ये लड़ाई नीतीश कुमार वर्सेस लालू प्रसाद चल रहा है और उसमें ललन सिंह की भूमिका शिखंडी वाली है। शिखंडी वाली भूमिका। बड़ी बात आपने बताई कि देखिए ललन सिंह का राज अब नीतीश के आगे खुल चुका है, पर्दाफाश हो चुका है ललन सिंह का, इसलिए नीतीश कुमार ने पूरी पावर छीन ली कि अब ललन जी आप साइड रहिए, फिर से जदयू की कमान हमारे पास होगी। देखिए टिकट बंटवारे का समय नजदीक है, लोकसभा चुनाव का समय नजदीक है। नीतीश कुमार की एक आदत रही है कि जब भी वो बंटवारे की बात आती है, चाहे वो सीटों की बंटवारे की बात हो, तो हमने देखा है कि नीतीश कुमार उस वक्त जरूर पावर में आ जाते हैं। क्या ये भी माना जाए कि जो केंद्र की राजनीति है, ये सब कुछ जो हो रहा है उसका सीधा असर पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि ये जो 40 लोकसभा सीटें बिहार के अंदर है, जदयू को ज्यादा सीटें मिले और वो ललन सिंह के ना हो, वो उनके लोग हों? नहीं, ये तो छोटी बात होगी। उससे भी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अब ये कोशिश करेंगे ये जातिगत जो गणना हुई है बिहार में, ठीक है, उस विषय को जैसे ये घोषणा भी आया है कि नीतीश कुमार जो है अपना एक दौरा शुरू करेंगे झारखंड से। अच्छा। ठीक है, अगले महीने से। तो नीतीश कुमार अब कांग्रेस को भी दबाव में लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि कांग्रेस भी अपनी एक यात्रा पर है। नीतीश कुमार का बयान भी आ गया है कि कांग्रेस को हमारा एजेंडा मानना कांग्रेस की मजबूरी है। ठीक है, नीतीश कुमार एक दांव और चलने वाले हैं जिसमें कांग्रेस को उसके घुटनों पर लाने का प्रयास करेंगे ये। अब देखिए इनके पास सबसे बड़ी कमी क्या है, इनके पास मैनेजर्स हैं। ठीक है, इनके पास कुछ ऐसे पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं जो राजनीति को मैनेज करते हैं। इनके पास बिहार के मीडिया को आप जानती हैं, प्रिंट मीडिया लगातार नीतीश कुमार का 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार लगभग सभी पर माने ये एक तरह से हाँ, बिहार का प्रिंट मीडिया इनका महिमा मंडन करता रहा है। बिहार का जो लोकल न्यूज चैनल है, स्थापित न्यूज चैनल्स हैं, वो सब के सब इनका महिमा मंडन करते रहे हैं। ठीक है, उनके सहयोग से नीतीश कुमार अपना एक छवि बनाने का प्रयास करने की कोशिश जरूर करेंगे एक बार। अब उसमें सफल किस हद तक होते हैं ये देखने की चीज है। एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेंगे। देखिए एक तरफ इंडिया अलायंस की जो हम देख रहे थे कि एकजुटता नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की, कगार पर आ गए हैं नीतीश कुमार और लास्ट में भी आ गए हैं नीतीश कुमार।
शुरुआत करने वाले वही हैं, लेकिन अंतिम छोर पर इस वक्त नीतीश कुमार है। 4 महीने का मुश्किल से समय बचा है। राहुल गांधी एक अलग यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश भर में। अब क्या जो ये बातें तय हुई थी इंडिया अलायंस के अंदर कि सारे मिलकर रैलियां करेंगे, बड़े बड़े मंच में एक साथ सभी बड़े नेता आएंगे, तो क्या ये सब बातें हवा हवाई थी? और ये सब चीजें अब नीतीश कुमार को खुलेआम दिख रही हैं कि अब आने वाले भविष्य में नीतीश कुमार का कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा केंद्र की राजनीति में। देखिए, नामो निशान तो सबका रहेगा, लेकिन सभी लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है मोदी हटाओ, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है, चाहे किसी भी दल के हो। लेकिन आपस में इनके बीच इतना सारा अंतर्द्वंद है, ठीक, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतना ज्यादा है, जिस कारण से इन लोगों के बीच कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है। सबसे पहले तो नेता का फैसला नहीं कर पा रहे हैं ये लोग कि कौन हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। अभी तो ये बिहार में ही उलझे हैं। हाँ, किसके नेतृत्व नहीं, बिहार में भी उलझे हैं। तो बिहार तो सब कारण तो वही है ना, लक्ष्य तो लोकसभा चुनाव है, ठीक है। सभी लोग जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं, उन्हें पता है कि दोबारा अगर 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आ गए तो इनका जीना हराम हो जाएगा सब के सब। अधिकतर नीतीश कुमार को छोड़कर देश के जितने भी स्थापित नेता हैं या राजनीतिक दल हैं, सबके ऊपर केस विभिन्न एजेंसियों की, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई का हो, सबका केस अंतिम चरण में है। कभी भी कोई भी चार्जशीट दाखिल हो सकती है। और उस स्थिति में आप अनुमान लगाइए कि 2024, 25, 26 आते आते अधिकतर राजनेता जेल में होंगे, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद हो, हेमंत सोरेन हो, ठीक है, ऐसे अरविंद केजरीवाल हो, सभी जेल जाने के मुहाने पे खड़े हैं। तो मतलब मोदी को नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी जेल जा सकते हैं। तो जेल जाने से बचने की लड़ाई हो रही है, और उसी का फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि ये नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत रूप से आज तक कोई आरोप नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को यह पता है कि ये जितने भी विपक्षी दल के राजनेता हैं, सब जेल जाने के मुहाने पे खड़े हैं। तो इनको ब्लैकमेल करके नीतीश कुमार खुद को अपना नेता बनवाना चाहते हैं। मतलब आप सारी बातों का निचोड़ समझ आ रहा है आपकी बातों से कि इन सभी विपक्षी नेताओं की इकलौती मजबूरी है कि इनके खिलाफ कोई ना कोई मामला चल रहा है, और अगर ये एकजुटता नहीं होगी तो इनके जेल जाने की संभावना है। और नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस से अलग हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो उसका सीधा नुकसान इन सभी नेताओं को होगा। नहीं, इन सभी नेताओं को बहुत नुकसान होना नहीं है ना, फायदा होना है, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि देखो, तुम जितने भी लोग हो, सबके सब चोर हो, केवल एक मैं ही ऐसा हूं जिस पर कि कोई अभी तक कोई आरोप नहीं है। इसीलिए तुम सभी लोग मिलकर, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी भी का भतीजा अभिषेक बनर्जी जेल जाने के मुहाने पे खड़ा है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी जेल जाने वाली है, ठीक है। उनकी पार्टी के कई लोग जेल जा चुके हैं, ठीक है। जितने भी इस तरह के क्षेत्रीय दल के नेता हैं, सभी के सभी जेल जाने के मुहाने पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो, केवल मुझ पे ही आरोप नहीं है, तुम लोगों को बचना है अगर, तो मुझे अपना नेता मान लो। ये सारी साजिश है नीतीश कुमार की। निश्चित रूप से यही विषय है कि तुम सब लोग मुझे अपना नेता, तो जबरदस्ती ये सबसे अपना नेता मनवाना चाहते हैं। दूसरा, लेकिन समस्या ये है कि उन लोगों को भी पता है कि नीतीश कुमार का अपना कोई जनाधार है नहीं। बिहार में भी ये अपने बलबूते पर एक सीट भी निकालने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो उन्हें चुनाव जिताने में मदद कैसे कर सकते हैं? ये भी फैक्ट है। यस, ये फैक्ट है। तो इसलिए दुविधा में है, और इस दुविधा का परिणाम क्या होता है सबको पता है। एक छोटा सा और अंतिम सवाल आपसे लेंगे, इस पूरी उठापटक का क्या असर होगा बिहार की राजनीति में? क्या 2024 कुछ बदल देगा? क्या बिहार की राजनीति सत्ता परिवर्तन लेकर आएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, एक ही चीज होना है, या तो नीतीश कुमार सरेंडर करेंगे लालू प्रसाद के पास, या फिर लालू प्रसाद सरेंडर करेंगे नीतीश कुमार के सामने। बीजेपी का खेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बीजेपी का कोई स्टेक ही नहीं है। बीजेपी का स्टेक शुरू होगा 2025 के विधानसभा चुनाव से। अच्छा, इसमें बीजेपी कुछ भी नहीं है। बीजेपी को ना माया मिलना है ना राम मिलना है इसमें। इसमें ये लड़ाई नीतीश और लालू प्रसाद के बीच है, ठीक है। ये एक चीज तो तय है ना कि जैसे आप देखिए, बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय है। एक ध्रुव पे भाजपा है, दूसरे ध्रुव पे राजद है, ठीक है। तीसरा ध्रुव नीतीश कुमार बनाते हैं। ये कहकर भाजपा वालों को कहते हैं कि मुझे समर्थन दो, इसलिए कि लालू प्रसाद आ जाएगा। लालू को डराते हैं कि मुझे समर्थन दो, नहीं तो तुम जेल चले जाओगे, बीजेपी वाला तुमको जेल भेज देगा। इसी को बार्गेनिंग करके वो अपनी कुर्सी बचा के रखे हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी तो मुक्त हो गई है एक तरह से। लालू प्रसाद कब तक नीतीश कुमार को झेल पाते हैं,
ये लालू प्रसाद का धैर्य बता सकता है। बिल्कुल। और 2024 में लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साल के अंत में पिता 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में होना है, देख लीजिए। घोषणा कर दी, भविष्यवाणी है आपकी। तो नीतीश कुमार या तो मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हटाए जाएंगे। तेजस्वी यादव या जदयू के कुछ विधायकों को तोड़कर मुख्यमंत्री बनेंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर लालू प्रसाद सरेंडर करेंगे। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। नीतीश एक बार फिर से जीत जाएंगे, लालू परिवार की राजनीति खत्म हो जाएगी। यस, या तो लालू खत्म होंगे या नीतीश खत्म होंगे, दोनों में से एक खत्म होना है, दोनों को। बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं मोड़ आ चुका है बिहार की राजनीति में, जहां इस वक्त बीजेपी दर्शक की भूमिका में है और दंगल में इस वक्त उतरे हैं नीतीश कुमार और लालू यादव। देखते हैं कि दोनों चूंकि ऐसे नेता हैं जो 90 के दशक के काफी पुराने नेता हैं, और उन दोनों में मुकाबला कौन जीतेगा। बिहार की राजनीति किसको ज्यादा याद रखेगी, नीतीश कुमार को या फिर लालू यादव को। इस खास चर्चा में, विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।